everyone, good morning. Today we will solve some numericals which is based on especially speed and velocity topic. So in the previous section we had discussed about also numericals which is based on distance and displacement topic, and now we will going to solve some numericals that is based on speed and velocity. So let's see for this first question. The first question says distinguish between speed and velocity. That means कि हमें speed और velocity में differentiate करना है. जिससे speed क्या है और velocity क्या है. So speed और velocity हम इसे दो तरफ लिख देते हैं. So distance क्या है? It is the rate of change of distance. It is the rate of change of distance. And this is what is velocity? It is the rate of change of displacement. It is the rate of change of displacement. Now, speed क्या है? Scalar quantity है. Velocity क्या है? Vector quantity है. It means दोनों में किसका difference है? Direction का difference है. The SI unit of speed is meter per second. And the SI unit of velocity is also meter per second. Meter per second. The formula of speed is distance upon time, and the formula of velocity is displacement upon time. The velocity is a vector quantity that we are representing like this. एरो देकर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं because it is a vector quantity. And displacement upon time, its formula is displacement upon time. So this is the difference between speed and velocity, and it is a very important portion in this topic. Now let's see what is another question. What is another question? So the second question says that under what condition is the average speed is equals to the average velocity is equals to the average speed. किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा? तो वो कब होगा? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही होगी तभी, क्योंकि जब वो जिगजैग मूव करती है, जब बॉडी जिगजैग पाथ पर मूव करती है, तो सपोज कि उसने जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी है, पॉइंट ए में इसे अलॉट कर देती हूँ और यहाँ पर फिनिश करी पॉइंट बी. तो अब क्या होगा? डिस्टेंस तो ये होगा, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा स्ट्रेट पाथ. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकते, मींस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल नहीं होगा. और अगर मैं स्ट्रेट पाथ की बात करूँ तो सपोज दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी है, यहाँ पे फिनिश करी है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. दैट मींस कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा. तो ये किस कंडीशन में होगा? ओनली ना स्ट्रेट पाथ. जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही होगी तभी हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? The third question says that the odometer in a automobile, what does it measure? odometer होता है जो क्या मेजर करता है, जो कि ऑटोमोबाइल में होता है. तो बेसिकली वो डिस्टेंस मेजर करता है इन द व्हीकल्स. सो ऑडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस इन व्हीकल्स. नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? द फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट कि एक जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका वो कैसा दिखाई देता है, उसका पाथ. तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दैट मींस कि स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो स्पीड कांस्टेंट होता है तो वो पाथ कैसा भी हो सकता है. वो स्ट्रेट लाइन भी हो, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, या फिर वो कर्व पाथ भी हो सकता है. वो किसी भी टाइप का हो सकता है. Now come to the fifth question. The fifth question says that during an experiment क्या होता है कि अगर कोई स्पेसशिप से एक सिग्नल आता है जिसको आने में 5 मिनट्स का समय लगता है टू द ग्राउंड स्टेशन.
उसे 5 मिनट्स लगते हैं। और उसका स्पीड कितना होता है 3 to the power 3 into 10 to the power 9 मीटर और सेकेंड। तो इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी और स्पीड भी दिया होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकालेंगे। जब डिस्टेंस को हम इधर करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सो सी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, स्पीड हमें दिया हुआ है 3 into 10 to the power 9 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट्स को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। ऑब्वियसली जब डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो हम टाइम को भी सेकेंड्स में ही लेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर विल बी 9 into 10 to the power 10 मीटर। So here our video ends. Thank you.